नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सफल एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है ये है डिस्काउंट का, क्लास नंबर है 3। अच्छा, आज आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है मिसिंग डिस्काउंट। तो हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि नेक्स्ट वीडियो हम जो लेके आने वाले हैं, अगर आप पार्ट 2 देखे होंगे तो मैंने उसमें बताया हुआ है कि नेक्स्ट जो क्लासेज होने वाली है उसमें मिसिंग डिस्काउंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी कि अगर एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को खरीदा है, उस पर MRP लगाया है और उस पर जो डिस्काउंट दिया है, तो एक डिस्काउंट या 2 डिस्काउंट दिया होगा, तीसरा या दूसरा डिस्काउंट क्या होगा, मिसिंग होगा। आपको वही डिस्काउंट बताना है। तो मैंने आपको ये भी बात बताया हुआ है फर्स्ट पार्ट में कि आप जब कभी भी पार्ट आगे का देखते हैं, यानी पार्ट नंबर आप 3 देख रहे हैं, क्लास 3 देख रहे हैं, तो क्लास 2 और क्लास 1 जाके आप जरूर देखिए, क्योंकि क्लास 1 में ही हम सब कुछ बता देते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, और यही रीज़न है कि क्लास 1 में क्वेश्चन कम हम कराते हैं, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा पहले कॉन्सेप्ट बताना पड़ता है, फिर कुछ क्वेश्चन कराना पड़ता है, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन की ही बात करते हैं हम, है ना। तो देखिए, हमने एक वहाँ पर ट्रिक बताया था कि अगर आपके पास MP दिया हुआ है तो MP का जो डिस्काउंट परसेंट होता है डिवाइडेड बाई 100 इंटू फिर डिस्काउंट परसेंट जो होता है डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू क्या निकलता है, SP निकलता है, जिसका जिक्र हमने हर एक वीडियो में किया हुआ है ना, कि अगर MP दिया होगा तो 100 को कहाँ रखा जाएगा, नीचे रखा जाएगा, और अगर SP दिया होगा तो यही उल्टा हो जाता है, 100 चला जाएगा ऊपर। यही 2, और मैंने ये भी बताया था कि सिर्फ 2 ट्रिक पर ही पूरा चैप्टर बनेगा। अब वही ट्रिक आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, MP मेरे पास कितना दिया है, बोल रहा है कि MP ऑफ एन आर्टिकल इज ₹150, है ना। एक वस्तु का MP दिया हुआ है 150 इंटू इज सोल्ड एट ₹105। अब आराम से यहाँ पुट करते जाओ, जिसे बेचा गया 105 रुपये में। देखिए, SP दे दिया 105 रुपये, ठीक है। आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, जिस पर 2 लगातार छूट दिया गया। अगर 3 डिस्काउंट देता तो एक और डिस्काउंट लगा देते हैं हम यहाँ पर। इफ सेकेंड डिस्काउंट इज ₹12.5 रुपीज नहीं, इफ सेकेंड डिस्काउंट इज 12.5%, देन फाइंड द फर्स्ट डिस्काउंट। सेकेंड पार्ट जो मैंने आपको कराया था, क्लास नंबर 2 जो कराया था, ये उसी का उल्टा पार्ट है, इसीलिए पहले क्लास 2 का आप देखोगे तभी क्लास 3 का समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें सेकेंड डिस्काउंट दिया हुआ है, यानी मेरे पास ये वाला पार्ट दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, X मान लेंगे। चलो, X बटे में 100 लगा देते हैं, इंटू 12.5% डिस्काउंट का मतलब आपको मैंने बताया था 100 में से माइनस कर दो, 87.5 हो जाएगा। क्लियर है बात, दोनों को जोड़ने पर 100 होना चाहिए। ठीक है जी, तो हम क्या लेंगे, 87.5 डिवाइडेड बाय 100। अब आपका काम क्या है पता है, इसको कट करना। कट करके देखिए कितना आता है। देखो, यही से कटेगा, 5 से कटेगा, या 15 से डायरेक्ट आप कट कर सकते हो 7 बार में, 15 सत्ते 105। अब कटिंग आपका कैसा है पता नहीं, आप अपने तरीके से कटिंग कर लेंगे। ठीक है, फिर 7 से कटिंग करेंगे तो 7 1 जा 7, यहाँ पे बचेगा 1, 7 2 जा 14, 0.75 जा 35। क्लियर, 12.5 हो गया। अब हम इसको मान सकते हैं कि ये क्या है, 12.5 है, तो इसको हटा देंगे अगर, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 0 लग जाएगा, और 125 से ये कट जाएगा बेटा 8 बार में। यानी हम ये बोल सकते हैं कि X बटे में 80, 10 ये और 8 ये, 80 इजकल टू मेरे पास क्या आ गया 1, यानी X इजकल टू हो गया 80%। और 80% का मतलब ये हुआ कि 20% का डिस्काउंट उसने दिया था। ये देखिए आंसर। ये बात आप जरूर ध्यान रखना, लास्ट में हमेशा क्या करना पड़ता है, 100 में से माइनस करना पड़ता है। ये डिस्काउंट का, प्रॉफिट लॉस का और परसेंटेज सब का एक लॉजिक है। ठीक है, 20%। अब मैंने माइनस क्यों किया, अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पर 12.5% लिया था, तो हमने यहाँ पर क्या लिया, 87.5 लिया ना, तो माइनस किया ना, तो यहाँ तो हमने माइनस नहीं किया। या तो आप 100 माइनस X ले लो, तो 100 माइनस X लोगे तो डायरेक्ट 20 आएगा, 80 नहीं आएगा। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर हमने डायरेक्ट क्या किया, उसको X मान लिया, या डिस्काउंट परसेंट ही छोड़ दो, X अगर नहीं लेना है आपको तो। बात क्लियर है। तो जब कभी भी मिसिंग डिस्काउंट निकालना हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी जितने भी क्वेश्चंस आने वाला है, आज की क्लास में हम लोग 2 टाइप कराएंगे, एक तो मिसिंग डिस्काउंट का, एक डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव डिस्काउंट और सिंगल डिस्काउंट का। तो ये आप समझ जाइए कि ये आपका टाइप नंबर 1 है। इसका एक क्वेश्चन मैं और कराने वाला हूं अभी, ठीक है, ताकि आपका इसमें कंफ्यूजन, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो। क्लियर, तो आपको ध्यान रखना है कि जब कभी मिसिंग डिस्काउंट दिया होगा, निकालने के लिए कहा जाएगा एक डिस्काउंट, तो आपके पास MP भी दिया रहेगा बेटा और SP भी दिया रहेगा। MP SP दिया रहेगा, एक डिस्काउंट कोई दिया होगा, दूसरा डिस्काउंट आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है,
समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको। अब आइए इसका देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। आपके सामने सेकंड क्वेश्चन हमने दिया हुआ है, थोड़ा सा लैंग्वेज हमने चेंज किया है। अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे तो जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया वही क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए क्या दिया है कि अ फैन लिस्टेड एट ₹1500, यानी कि लिस्टेड। अब लिस्टेड का मतलब क्या होता है, तो कोई इंग्लिश की बात करें तो एमपी और लिस्ट प्राइस में, यानी कि मार्केट प्राइस और लिस्ट प्राइस सेम होता है, ठीक है। लिस्ट प्राइस सेम होता है। कभी कभी एमपी के जगह पे प्रिंटेड प्राइस भी लिखा होता है, प्रिंटेड प्राइस। तो प्रिंटेड प्राइस, लिस्ट प्राइस और एमपी ये बात सेम है। कभी अगर एग्जाम में आता है तो आप घबराना नहीं है, ठीक है। एमपी का मतलब अंकित मूल्य, लिस्ट और प्रिंट का मतलब सूची मूल्य। अंकित मूल्य और सूची मूल्य एक होता है। इंग्लिश में मार्केट प्राइस, लिस्ट प्राइस और प्रिंटेड प्राइस सेम कहा जाता है। यानी कि अगर प्रिंटेड प्राइस लिखा हुआ है तो भी वो एमपी है, लिस्ट प्राइस का मतलब भी क्या होता है, एमपी होता है। क्लियर। तो अब आप क्वेश्चन पढ़िए आराम से, क्या दिया हुआ है। बोल रहा है कि एक फैन का जो प्राइस है, माने पंखे का प्राइस 1500 रुपये लिस्टेड किया गया, यानी कि ये आपके पास एमपी दिया हुआ है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एमपी है। एंड अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑफर्ड ऑन द लिस्ट प्राइस, और इस 1500 पर 20% का क्या दिया गया, डिस्काउंट दे दिया गया। क्लियर। अब बोल रहा है कि व्हाट एडिशनल डिस्काउंट मस्ट बी ऑफर टू द कस्टमर, ठीक है। अब बोल रहा है कि कस्टमर को एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्काउंट और कितना दिया जाए, यानी आप समझ गए होंगे दूसरा डिस्काउंट आपको निकालना है ताकि कस्टमर उसको कितने में लेके जाए, 1104 रुपये में लेके जाए। यानी ये दुकानदार के लिए क्या हो गया, एसपी हो गया। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि एमपी का डिस्काउंट परसेंट, पहला डिस्काउंट बाय 100, दूसरा डिस्काउंट बाय 100 इक्वल टू क्या निकलता है, एसपी। पूरे चैप्टर में यही दो फॉर्मूला है, बस इस ट्रिक पे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। एमपी आपका है 1500 रुपये, यहाँ पर रख दो। पहला डिस्काउंट दे रखा है 20%, 20% का मतलब 80, तो यहाँ पर रख देंगे 80/100। दूसरा डिस्काउंट आपको नहीं पता है, एडिशनल डिस्काउंट, उसको आप एक्स मान लेंगे। इक्वल टू में एसपी कितना, 1104 रुपये। यानी बोल रहा है कि एक पंखे का कीमत जो है 1500 रुपये एमआरपी लगा हुआ है, उस पर दुकानदार ने क्या किया, एक डिस्काउंट दे दिया 20% का। अब बोल रहा है कि दूसरा डिस्काउंट वो कितना देगा ताकि उस पंखे का कीमत कितना हो जाएगा, 1104 रुपये हो जाएगा। क्लियर। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो ये मिसिंग डिस्काउंट का क्वेश्चन हो गया है ना। ये इससे कटेगा, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा ये 5 बार में, 5 से कटा 3 बार में। क्लियर। 4 तो ये 12, 12 से डायरेक्ट कट करके देखते हैं, 12 से 9 जा, है ना, और ये कितना हो गया 2 जा। यानी x इक्वल टू मेरे पास आ गया 92%। देखिए 92% भी ऑप्शन में दिया रहता है, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, जैसे x इक्वल टू निकाला 92, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि 92% आ गया, आपका आंसर यहाँ लिखा हुआ है, आप टिक लगा दोगे। लेकिन नहीं, 92 का मतलब ये हो गया कि 8% का डिस्काउंट दिया था, 100 में से माइनस। ये आप करना मत भूलना, ऑप्शन में वो भी दिया रहता है। देखो अगर 80 दिया है तो 20 भी दिया हुआ है, ठीक है। 92 आएगा तो 8 दिया रहेगा, 8 आएगा तो 92 दिया रहेगा, दोनों दिया रहता है 100 करके। क्लियर है बात। तो ये था आपका मिसिंग डिस्काउंट का क्वेश्चन। अभी जो मैं एक क्वेश्चन टाइप चेंज करूंगा, इसके बाद एक क्वेश्चन जो मैं लेके आ रहा हूं, अब ये एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन है जो सीजीएल मेंस वगैरह में कभी कभार आ जाता है। एक दुकानदार 2 टाइप का डिस्काउंट देता है, एक तो देता है सिंगल डिस्काउंट और एक देता है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, और बोलता है कि फिर दोनों का डिफरेंस बताओ, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट मुझे कुछ बताना पड़ेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपके सामने मैंने क्वेश्चन एक लिखा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। आज के वीडियो मैंने जो 2 टाइप आपको कराया है, एक तो हो गया आपका मिसिंग डिस्काउंट का, और दूसरा हो गया, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 40%, ठीक है, एंड अ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 36% एंड 4% ऑन ₹5000 इज। यानी कि अगर मान लीजिए मेरे पास एमआरपी दिया हुआ है 5000 रुपये, ये देखिए मैं बता रहा हूँ उसका पहले कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। हमारे पास एमआरपी कितना है, एमपी दिया हुआ है 5000 रुपये। इस पर एक दुकानदार ने 2 टाइप का डिस्काउंट दिया, एक दिया सिंगल डिस्काउंट और एक दिया है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। अब देखिए डिस्काउंट किस तरीके से दिया है। जैसे हम गए दुकान तो मुझे दिया 40% का डिस्काउंट, आप जब गए दुकान तो आपको दिया 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 36% एंड 4%, ये एक साथ दिया, क्रमिक डिस्काउंट है ये है एसडी, है ना, सक्सेसिव डिस्काउंट, और ये है सिंगल डिस्काउंट, ये है सिंगल डिस्काउंट, ठीक है। तो अब आपको बोल रहा है कि इसके और इसके बीच में अंतर कितने रुपए का है।
अगर मान लीजिए मुझे दिया 40% का डिस्काउंट, आपको दिया 36 एंड 4% का सक्सेसिव डिस्काउंट, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ये कितने का होगा? बहुत बच्चे इसको लिखते हैं 0, यानी कि नन ऑफ दिस। ऐसा क्यों? ये देखिए, और एग्जाम में जो क्वेश्चन जो सेटिंग जो करता है वो भी अपना पूरा दिमाग लगा देता है क्वेश्चन में। जैसे ये दिया 40, तो इस दोनों को ऐड करने पर 40 आता है, ये ऐसा ही देता है वो। 36 और 4 कितना हो गया? 40। बच्चों को क्या लगता है कि ये 40% है और ये 36 और प्लस 4 ये भी 40 हो रहा है, तो 40 दोनों सेम हो गया। इसका आंसर होगा कोई भी अंतर नहीं, यानी 0 रुपीज़ का डिफरेंस होगा, क्योंकि दोनों को इक्वल डिस्काउंट दिया गया है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये देखिए। सबसे पहली बात, अगर एक है 40% का डिस्काउंट, दूसरा है 30% और 10% का क्रमिक डिस्काउंट, ये सिंगल है और ये है सक्सेसिव, तो पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि क्या ये दोनों इक्वल होता है या इनमें से कौन सा बड़ा होता है। पहले आपको मैं वो करके दिखाता हूँ। ये तो 40 रहेगा, इसको छोड़ देते हैं। 70% डिस्काउंट का मतलब 30 का मतलब 70, 10 का मतलब 90, आपको पता है ये बात, है ना। तो ये हो गया कितना? 9 7 कितना हो गया? 63। 2 के बाद क्या लगाएंगे? पॉइंट। ये क्या निकाल रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको? सक्सेसिव से सिंगल बना रहे हैं, क्योंकि ये सिंगल है, तो इसको जब तक हम सिंगल नहीं बनाएंगे तब तक हम डिफरेंस ले नहीं सकते हैं। और सक्सेसिव से सिंगल बनाने के लिए हमने डिस्काउंट का क्लास नंबर 1 बताया हुआ है, उसमें स्पेशली सक्सेसिव से सिंगल बनाना हमने बताया, आप जाके पहले उसको देख लीजिए। इसीलिए फर्स्ट पार्ट देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, 63 का मतलब 37%। अब आप ये देखिए कि ये जो सक्सेसिव डिस्काउंट है, सक्सेसिव डिस्काउंट जो है, ठीक है, ये सिंगल कितने के बराबर हुआ? 37 का। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 30% और 10% का क्रमिक डिस्काउंट देता है तो वो सिंगल डिस्काउंट किसके बराबर होगा? 37 के। और ये सिंगल कितना है? 40 के। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि सिंगल डिस्काउंट जो है, अब ये पॉइंट आप कहीं पर लिख लेना, कोई अगर आपसे पूछता है कि सिंगल डिस्काउंट जो है ना, ऑलवेज ग्रेटर देन किससे? सक्सेसिव डिस्काउंट से। सिंगल डिस्काउंट हमेशा बड़ा होता है सक्सेसिव डिस्काउंट से। कब? जब इन दोनों का सम ये हो जाए। क्लियर है? जब इस दोनों का सम ये हो जाए। जरूरी नहीं है हमेशा बड़ा होगा, वो बड़ा तभी होगा जब इस दोनों का सम इसके इक्वल हो जाए, तब ये सिंगल डिस्काउंट हमेशा बड़ा होता है। क्लियर? तो अब सवाल क्या है कि क्या इसको पहले हम सिंगल बनाए। आपको मैं 2 तरीके इस क्वेश्चन में बताऊंगा, 2 तरीके से बनाएंगे इस क्वेश्चन को। क्लियर है? पहला पॉइंट आप ये नोट कर लेंगे कि सिंगल डिस्काउंट ऑलवेज ग्रेटर देन द सक्सेसिव डिस्काउंट। कब? जब सक्सेसिव डिस्काउंट का सम सिंगल डिस्काउंट के इक्वल हो जाए तब। तो आइए, 40% तो आपके पास रहेगा ही रहेगा, है ना। 36% डिस्काउंट का मतलब कितना होगा? तो आप बोल सकते हैं 64। बहुत ही डिफिकल्ट है ये बता रहा हूं मैं लेंदी मेथड, फिर बताऊंगा डायरेक्ट एक लाइन का ट्रिक। क्लियर? और 4% का मतलब कितना हो जाएगा? हम बोल सकते हैं कि 96 होगा। हम इसको मल्टीप्लाई पहले करेंगे, ये तो 40 का 40 रहेगा, है ना। 64 को 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 और 96 को क्या लिखेंगे? 100 - 4 लिख लो, तो ये हो जाएगा 6400। क्लियर है? ये मल्टीप्लाई करने का शॉर्टकट तरीका। और इसको लिख सकते हैं कितना? 256 माइनस कर देंगे इसमें से, ये हो जाएगा 4, 9 में से 5 गया तो 4, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 61.44, है ना, 61.44। अब इसको फिर क्या करना पड़ेगा? आपको पता ही है, 2 के बाद पॉइंट लगाया, फिर 100 में से माइनस करना पड़ेगा। 100 में से 61.44 को माइनस करना पड़ेगा। देख लो आप, लेंदी मेथड कितना डिफिकल्ट है। और जब कभी भी एग्जाम में देता है तो 30 और 10 नहीं देगा, उसको पता है कि वो इजीली है, उसको आप इजी फाइंड कर सकते हो सिंगल। 36 देगा, 38 देगा, 2 देगा, ताकि मल्टीप्लिकेशन करने में आपको दिक्कत हो। क्लियर है? तो ये हो गया आपका 10 में से 4 चला गया तो 6, 9 में से 4 चला गया तो 5, ये हो गया 9 में से 1 चला गया तो 8, 9 में से ये देखिए 38.56% हो गया सिंगल। यानी अगर कोई व्यक्ति मुझे 36% और 4% का सक्सेसिव डिस्काउंट देता है तो वो सिंगल किसके बराबर होगा? 38.56 के बराबर होगा। अब इन दोनों का अंतर निकालना है, यही तो बोल रहा है कि इन दोनों का अंतर कितने का है, डिफरेंस कितने का है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1.44 का है, 1.44 का अंतर है। बात क्लियर? देखिए 6 4 10, 5 4 9 1 10, 8 1 9 1 10, 3 और 1 4। अब भाई साहब ये बोल रहा है कि 5000 का जो है 1.44% निकालो।
अब ये नहीं कि 5000 का पहले ये निकालना, फिर 5000 का निकालना, फिर अंतर निकालना। पहले हमने क्या किया, इन दोनों को यहीं पर अंतर कर दिया, है ना, 1.44%। अब ये कितना होगा, ये इससे कटेगा, 14 पंजे 70 हो जाएगा, है ना। फिर ये देखिए 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 और 2 22 हो जाएगा, 5 और 2 हो जाएगा 7, 1 जीरो और आएगा ये, यानी कि पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, 144 को 5 से मल्टीप्लाई, है ना, तो 720 हो जाएगा, 1 जीरो ये लगेगा। अब 2 के बाद क्या होगा, पॉइंट आएगा, तो कितना हो जाएगा, 72 रुपये। आंसर मेरा क्या होगा, नन ऑफ दीज। ये हो गया लेंदी मेथड। तो क्या अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या मुझे इसको पहले सिंगल बनाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं। अब ये तो हो गया कि ये तो मेथड परमानेंट है, सिंगल को आप सिंगल छोड़ दो, 40% को रहने दो, इसको आप क्या करो, सिंगल बनाने का तरीका हमने आपको बता दिया। फिर दोनों का अंतर लेंगे, फिर 5000 का इतना परसेंट आप निकालोगे, तब जाके आपका आंसर आ गया। ये तो हो गया परमानेंट मेथड, ठीक है। लेकिन इसका मैं एक ट्रिक आपको बता रहा हूं कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो सक्सेसिव को सिंगल बनाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आपको 72 रुपये ला के मैं दिखाता हूं, देखिए कैसे। लेकिन इसका एक कंडीशन है कि ये 40% है सिंगल, इस दोनों का सम जो है ना, ये इसके इक्वल होना चाहिए, यानी सक्सेसिव का सम जो है वो सिंगल के बराबर हो। तो डायरेक्ट आप क्या करो, जो आपका एमपी दिया हुआ है 5000 वो लिख लो, इनटू पहला सक्सेसिव डिस्काउंट कितना है 36, तो 36/100 लिख दो। अब यहाँ माइनस नहीं करना है, ध्यान रखना, पहला डिस्काउंट बाय 100, दूसरा डिस्काउंट बाय 100, ये डायरेक्ट निकल जाएगा डिफरेंस। क्या हुआ, तो क्या करेंगे, मैं ट्रिक यहां बना देता हूं कि एमपी का, ठीक है, डिस्काउंट परसेंट बाय 100, D1 बाय 100 इंटू D2 बाय 100 इक्वल टू क्या निकल जाएगा, डिफरेंस। अब आप बोलो सर 40% का क्या काम हुआ, तो 40% का यूज नहीं है यहां पर, क्योंकि इसका यही तो कंडीशन है कि इस दोनों को ऐड करने पर ये अगर आ गया तभी ये ट्रिक लगेगा। अदरवाइज अगर मान लो ये दिया 30 और ये दिया कितना 15 और ये है 40, तो ये ट्रिक कभी काम ही नहीं करेगा, तब आपको प्रीवियस वाला लगाना पड़ेगा। इसलिए मैंने दोनों मेथड आपको बता दिया है, ठीक है। अब इसको आप कट करो, ये देखो 50 से कटेगा कितनी बार में, 2 बार में, है ना, 2 से कटा कितनी बार में, 18 बार में, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 72 रुपये डायरेक्ट आ रहा है ना। आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। तो ये ध्यान रखना है कि ये आप नोट्स जब बनाओ तो यहाँ पर जरूर लिख लेना कि ये ट्रिक कब लगेगा, जब सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि SD1 प्लस SD2 इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट के बराबर हो, तब आप, ये अगर कंडीशन होगा तभी आप ये ट्रिक लगा सकते हो। अगर नहीं होगा तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको सक्सेसिव से सिंगल बनाना पड़ेगा, जो कि हमने पहला टाइप को कराया था, ठीक है। तो मैंने इसमें 2 टाइप का आपका ट्रिक बताया है, 2 तरीके से बताया है। दोनों मैंने इसलिए बता दिया कि अगर ये सिचुएशन होगा तो आप ये लगा दो, अगर दोनों का सम इसके बराबर नहीं हो रहा है तो आप पहले ट्रिक से बना सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लासेज में हमने 2 टाइप का बात किया कि मिसिंग डिस्काउंट कैसे फाइंड किया जाता है और डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंड सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ और इसके नेक्स्ट लेवल के साथ मिलेंगे, इसीलिए क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 आप अच्छे से देखें, ठीक है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और शेयर खूब करें। अगर आप फर्स्ट व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की बटन आपको दिख रहा होगा उसको जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।